लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के मतदान के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जो तमाम पोलिंग बूथ्स हैं वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और जो वो पोलिंग बूथ्स पर कर्मचारी हैं वो तैयारियों के साथ पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ 3 दिन पहले ही जो बूथ पर ड्यूटी पर जो कर्मचारियों को तैनात किया जाना था, अधिकारियों की जो तैनाती थी, वो 3 दिन पहले ही यहाँ पर वो उनको भेज दिया गया था ताकि चीज़ें व्यवस्थित रहें। और वहीं हम एमपी मध्य प्रदेश की 6 सीटों की बात करें तो उन तमाम पोलिंग बूथ्स पर जहां पर वोटिंग होगी वहां पर व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरीके से कर ली गई है। सभी सीटों पर मुकाबला काफ़ी रोचक है। प्रचार प्रसार जोर शोर से इन सभी सीटों के लिए किया गया। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रही हैं। तो कल पहले चरण का मतदान होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर। पहले चरण की वोटिंग कल होगी। हमारे साथ संजीव चौधरी जबलपुर से जुड़ गए हैं, हमारे साथ शाश्वत शर्मा है छिंदवाड़ा से, विनय तिवारी हैं और अमित सिंह हैं सीधी से। शहडोल से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, तो विनय तिवारी। शाश्वत, पहला सवाल आपसे, कल पहले चरण की वोटिंग होगी, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? देखिए, बिल्कुल कल मतदान है तो प्रशासन ने अपनी तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। अगर ईवीएम की बात की जाए तो सभी ईवीएम अब लगभग बूथ पे पहुंचाने की तैयारी है। और देखिए, छिंदवाड़ा एक बड़ी हॉट सीट अब मानी जा रही है, क्योंकि देखिए प्रदेश की नहीं देश की सबसे हॉट सीट है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो यहाँ पे हुआ और जेपी नड्डा की भी रैली हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पिपरिया से छिंदवाड़ा के वोटरों को विवेक बंटी साहू जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। और कांग्रेस की तरफ देखा जाए तो कमलनाथ ने यहाँ पे कमाल संभाली हुई है काफी दिन से, क्योंकि अगर आप देखें कि जब से बीजेपी ने तोड़फोड़ और काफी आक्रामक राजनीति जब छिंदवाड़ा में चालू की तो कहीं ना कहीं कमलनाथ को सामने फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आप, नकुलनाथ जो कि एक वर्तमान सांसद है, उनका इतना अनुभव नहीं है चुनाव का, लेकिन कमलनाथ का देखें तो कमलनाथ करीबन 44 साल से छिंदवाड़ा सांसद है, तो उनको एक अनुभव भी है चुनाव लड़ने का कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। क्योंकि कमलनाथ ने अपने, अगर आप पिछले समय में देखें तो काफी हद तक काफी कठिन चुनावों को देखें कि फेस किया है, तो कमलनाथ को कहीं ना कहीं अनुभव है कि, क्योंकि आप देखें कि चुनाव बहुत कठिन है ज्योति इस बार छिंदवाड़ा में, क्योंकि बीजेपी ने जिस हिसाब से माहौल, आप देखें प्रचार के अंतिम दिन भी अमित शाह देखें रामनवमी का त्योहार था तो मंदिर के दर्शन करने गए, तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का उनके फोकस में। हमारे साथ कुछ लोग भी आए हैं, हम उनसे देखते हैं कि किसका पल्ला भारी है। सर ये बताइए, किसका पल्ला भारी है, आपको क्या लग रहा है? अभी तो विवेक बंटी साहू का ही पल्ला भारी है। क्यों? जिस तरह से राजनीति छिंदवाड़ा की हो रही है, कमलनाथ जी साम दंड भेद सभी आजमा रहे हैं। कल देखिए, परसों भी देखिए, आर के में गिलानी जी ने जो वीडियो डाले हैं, फर्जी वीडियो बना के डाल रहे हैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनका सिंहासन डोल रहा है, जो 45 साल से उन्होंने यहाँ पर राज करे हैं। किसका पल्ला भारी लग रहा है सर? पल्ला तो अब देखिए, अब ये नहीं बोल सकते किसका भारी किसका हल्का है, बस ये कह सकते हैं कि जनता समझदार है, जनता किसको वोट करेगी उसके विवेक पर निर्भर करता है। और हम एक ही बात कहते हैं, छिंदवाड़ा जिले के इतने शांत जिला, हमारा इतना समन्वय वाला जिला है, यहाँ पे आप जितना समन्वय के साथ चलेंगे उतना अच्छा है। आपसी मतभेद ना करें, अच्छे जाके वोट डालें, निर्वहन करें वोट का, क्योंकि ये पर्व है, इससे व्यवस्था ना फैलाए। बाकी सब तो बढ़िया चल रहा है, क्योंकि ये हमारा जिला जो है, ये आज तक मैंने देखा नहीं कि इसमें कोई विवाद, कभी कोई ऐसा पहुंचा होगा। तो देखिए ज्योति, बहुत सारे लोग हैं, कई विवेक बंटी साहू के समर्थन में भी हैं और कई लोग जो है जो निष्पक्ष रूप से अपना मत रख रहे हैं। और जब कल वोट डालेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं देखिए कल जो वोटिंग का छिंदवाड़ा में, तो पूरे देश की नजरें, सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कल पहले चरण का मतदान होगा और काफी अहम सीट छिंदवाड़ा है। रुक कर लेते हैं जबलपुर का, संजीव चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। जी संजीव, जबलपुर में किस तरीके की तैयारियां, क्या हलचल वहां पर है? नगर निगम जबलपुर में व्यापक स्तर की तैयारियां की गई है। प्रशासन ने इस बार एक नया प्रयोग किया है, किसी को भागना नहीं पड़ रहा है, सभी लोग अपनी टेबल पर आकर बहुत शांति से मतदान सामग्री ले रहे हैं। कहीं कोई हड़कंप दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कोई अव्यवस्थाएं दिखाई नहीं दे रही। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक सक्सेना जी हैं। सर बताइए, क्या व्यवस्थाएं की हैं आपने? देखिए, हमारी पूरी व्यवस्था का जो मुख्य जोर था वो इस बात को लेकर था कि जो हमारी टीम मतदान केंद्रों पर जाने वाली है, ये अगले 2 दिन तक बड़ी मेहनत करेगी। तो ये टीम पूरी सहूलियत के साथ जाए, पूरी सुविधा के साथ जाए, इनको यहाँ से जाने में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो।
इसलिए हमने मतदान केंद्र वार यहाँ पर टेबल लगाई, उन टेबलों पर 4-4 कुर्सियाँ लगाई और मतदान दल कुर्सियों पर आके बैठ गया। इसके बाद हमने जो है उन पे मतदान केंद्र की जो संबंधित सामग्री हो टेबल पर जाकर ही सप्लाई की। सामान्य तौर पर कई बार काउंटर में लग के लाइन पे लेना पड़ता है, लाइन में लगने से लोगों को दिक्कतें होती, परेशानी हो जाती है। ये टेबल पर मतदान दलों को बिठाने की जो व्यवस्था है इसको लोगों ने भी काफ़ी सराहा है। एक सम्मान की बात है, एक सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ उनको सामान दिया है और बड़ा जल्दी निपट भी गए। आप खुद भी देख रहे हैं, सब लोग बड़ा तसल्ली के साथ सामग्री की जाँच भी कर ले रहे हैं और अब मतदान दल बहुत जल्दी ही रवानगी के लिए तैयार हो रहे हैं। और कुछ न, जैसे ये इस बार पहली बार देखने में मिल रहा है कि लोग सम्मानजनक तरीके से आ रहे हैं, बिना कोई दिक्कतों के लोग अपनी सामग्री लेके जा रहे हैं। और कोई नया प्रयोग आपने किया है? नहीं, ये प्रयोग भी नया नहीं है। मध्य प्रदेश में काफ़ी दिनों से ये वाला काम चल रहा है, इसको हमने थोड़ा सा रिफाइन किया है। हमारे यहाँ जबलपुर में काफ़ी सारे मतदान दल हैं, करीब 2140 मतदान दल हैं। लास्ट टाइम जब हमने विधानसभा में किया था तो एक ही प्रेमाइसेस में किया था। इस बार हमने डिसेंट्रलाइज किया है, इसको बड़े बड़े मैदानों में अलग अलग जगह इसको कर दिया, उससे सहूलियतें लोगों की बढ़ गई। हमारे साथ एसपी साहब हैं आदित्य प्रताप सिंह जी। एसपी साहब, सुरक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, तो कितनी फोर्स आपने डिप्लॉयड की है और क्या क्या किया है इसको सब? देखिए, एक तो हमारे पास जो 11 एक्स्ट्रा सीआरपीएफ और एसएएफ की कंपनी थी उन्हें हमने डिप्लॉय किया है। आज जितने भी मतदान दल हैं उनके साथ हमारी फोर्स रवाना हो रही है। उसके अलावा करीब 170 सेक्टर मोबाइल्स जो सेक्टर्स के मजिस्ट्रेट्स के साथ रहेंगी और उसके अलावा 100 एक्स्ट्रा जो मोबाइल्स हैं वो पुलिस व्यवस्था में रहेंगी और सभी जगह सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरा, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के से इंश्योर किया जाएगा कि मतदान शांतिपूर्ण। कुछ और ऐसे संवेदनशील मतदान केंद्र हैं जहां पर विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो उसके लिए आपने कुछ और विशेष किया? देखिए, जो क्रिटिकल मतदान केंद्र है उन पे क्रिटिकलिटी अनुसार डिप्लॉयमेंट किया गया है और क्योंकि एमसीसी लगने के बाद से और उससे पहले से ही ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ एनएसए, जिला बदर और प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई। धन्यवाद। तो इस तरह जबलपुर में जो कल मतदान होना है उसकी तैयारियां प्रशासन ने भी पूरी करके रखी हैं और पुलिस ने भी। सामान्य तौर पे जबलपुर जो संसदीय क्षेत्र है ये बहुत शांत और यहाँ पर कभी कोई बड़ी घटनाएं नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा हम ये मान के चलते हैं कि कल का मतदान बहुत सुरक्षित और शांत होगा। उसके बाद प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। लगभग 2159 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और वो भी मतदान केंद्रों पर सभी जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, आरओज हैं, वो लगातार चक्कर लगाते रहेंगे। कहीं कोई भी गड़बड़ी की आशंका होगी या कहीं कोई दिक्कत होगी तो वहाँ तुरंत ज्योति दल पहुँच जाएगा। जी, तो काफ़ी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर मतदान हर बार देखा जाता है और इस बार भी वैसे ही होगा जिस तरीके की तैयारियां वहाँ पर की गई हैं। विनय तिवारी का रुख कर लेते हैं। विनय, हम आपसे ये जानना चाहेंगे शहडोल में किस तरीके की व्यवस्था आपको नजर आ रही है, अगर सिक्योरिटी के लिहाज से बात की जाए या फिर तमाम जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर अरेंजमेंट्स की बात हो तो? ज्योति, मैं आपको बता दूं कि शहडोल में 19 अप्रैल को मतदान होगा, कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है और पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई। जहां तक सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो पूरे संसदीय क्षेत्र में 2199 जो पोलिंग बूथ है वहां पर सीआरपीएफ के बल, एसएफ के बल, स्थानीय पुलिस बल के साथ साथ विशेष पुलिस सुरक्षा अधिकारी भी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं जो शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराएंगे। आपको मैं बता दूं कि शहडोल जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं और कटनी की एक बड़वारा विधानसभा सीट आती है। टोटल 8 विधानसभा सीट है जिसमें 17 लाख से अधिक मतदाता हैं और इसमें मुख्य मुकाबला भाजपा के हिमाद्री सिंह और कांग्रेस के कुंदलाल सिंह के बीच में है। और भाजपा के हिमाद्री सिंह स्थानीय सांसद भी रह चुकी, 2019 का उन्होंने चुनाव जीता और भाजपा यहाँ से लगातार चुनाव जीतती जा रही है और इस बार का मुकाबला जो है देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन जो भी जनता है जनता का जो कुछ लोग भी आपके साथ हैं विनय, चाहेंगे हम उनसे बात करें। देखिए, चुनावों से पहले जो चुनाव आयोग है वो भी मतदान के लिए काफ़ी जागरूकता अभियान भी लोगों में चलाए जाते हैं ताकि सभी लोग मतदान के लिए बाहर निकले। किस तरीके की उम्मीदें अपने नेताओं से इन लोगों को है, कुछ बातचीत करें, आप उनसे भी कुछ सवाल पूछें। हमारे साथ हैं, आपका नाम बताएं। रंगराज सिंह। कल मतदान है, कल लोकसभा का मतदान है 19 अप्रैल को अपने शहडोल संसदीय क्षेत्र में हो रहा। हम देश के विकास के लिए हम मतदान करेंगे, हमारा पूरा परिवार देश के विकास के लिए मतदान करेगा। आप विकास का मतलब आप कैसा विकास चाहते हैं? अभी तक तो जो सरकार आई उससे क्या?
कांग्रेस तो हमेशा तुष्टीकरण लूट खसोट की राजनीति करती रही है। 10 साल से मोदी जी आए हैं, तब से विकास हो रहा है। इन्होंने मोदी जी पे की जो कार्यों पे और विकास पे संतोष व्यक्त किया। हमारे साथ एक बुजुर्ग और हैं, आपका नाम बताएं जी। कल मतदान है, आपका क्या अपेक्षा रहेगी और किन किन बातों को लेकर मतदान करें? कल विकास हो रहा है, इसलिए मतदान करेंगे और सभी परिवार के लोग करेंगे और बीजेपी में ही करेंगे। नहीं, मेरा कहने का है कि सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं हैं, सरकार कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें अच्छी सरकार है और अच्छी सरकार होनी चाहिए, यही सरकार होनी चाहिए। शहडोल संसदीय क्षेत्र को लेकर क्या कहना आपका, विकास को? विकास हो रहा है, बहुत विकास हुआ है यहाँ। हमारे साथ एक युवा व्यवसायी भी हैं, आपका नाम? कमलेश भाई। अच्छा कमलेश जी, आप युवा हैं, व्यवसायी हैं, आप क्या चाहते हैं, कैसा शहडोल का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, अपने संसदीय क्षेत्र का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए सरकार से, और क्या अपेक्षाएं? बिल्कुल, आने वाले ये 10 सालों में जितना विकास हुआ है पहले कभी नहीं हुआ। जब कांग्रेस थी यहाँ पे तो कांग्रेस ने कुछ न किया, न मेडिकल कॉलेज लाया, न कोई एयरपोर्ट अभी आ रहा है हमारे यहाँ, नगर निगम बनने वाला है। तो ये विकास का एक बहुत बड़ा जो लाइन है वो बढ़ती जा रही है। मैं मानूंगा कि मोदी सरकार बहुत अच्छी है, हम इसी को जिताएंगे और मेरा पूरा परिवार बीजेपी में वोट करेगा। जी, तो विकास मुख्य मुद्दा है और काम हो भी रहे हैं जैसा कि लोग कुछ बता रहे हैं। सीधी का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अमित सिंह हमारे साथ है सीधी से। अमित, सीधी में अगर हम बात करें, लगातार वहां से कवरेज भी आप करते रहे हैं, लोगों में काफी उत्साह चुनावों को लेकर है, लेकिन कुछ नाराजगी भी काफी लोगों की है कि जो वादे सरकार की तरफ से किए गए थे, जो दावे किए जाते हैं, वो असल में जमीनी हकीकत अगर उनकी बात करें तो वो नहीं है। बिल्कुल, सीधी संसदीय क्षेत्र है और इसमें 8 विधानसभा क्षेत्र है। 4 विधानसभा क्षेत्र सीधी जिले से आते हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र सिंगरौली जिले और 1 विधानसभा क्षेत्र व्यवहारी शहडोल जिले का। कुल 8 विधानसभा क्षेत्रों का ये है। करीब 20 लाख मतदाता है यहाँ। ये सीधी आज भी पिछड़ा हुआ है, अन्य जिले काफी तेजी से विकास किए, लेकिन यहाँ कोरी घोषणाएं और कोरे वादे का दौर जारी है। अभी जब चुनाव के दौरान नेता प्रचार में निकल रहे थे तो कई जगह विरोध का भी सामना करना पड़ा और लोगों का कहना है कि नेता वोट मांगते हैं और वोट मांगने के बाद चले जाते हैं, जीतने के बाद फिर 5 साल बाद आते हैं, हारने वालों का भी पता नहीं चलता है। तो सीधी बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि हम कवरेज के दौरान भी ये बातें सामने आती रही कि लोग यहाँ उपहित है और विकास यहाँ अभी काफी पीछे। जी अमित, अगर हम कल पहले चरण का मतदान होगा, सीधी भी उन सीटों में से है जहां पर कल पहले चरण में वोटिंग होगी, उस लिहाज से आपको क्या तैयारियां वहां पर नजर आती हैं? यहाँ से आज पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई हैं। जो विभिन्न मतदान केंद्रों तक जाना है उसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है, सुरक्षा की भी पर्याप्त व्यवस्था है और सुबह से ही आज जो संजय गांधी कॉलेज ग्राउंड है वहां से तैयारी की गई है, वहां से पार्टियां रवाना हो रही हैं और आज दिन भर में जो पोलिंग बूथ है वहां पार्टियां पहुंच जाएंगी और फिर कल सुबह उसमें शुरू मतदान प्रारंभ होना है। अमित, मुकाबला काफी अहम है यहाँ पर। कांग्रेस के राजेश मिश्रा हैं, कमलेश्वर पटेल, माफ कीजिएगा, बीजेपी के राजेश मिश्रा और कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल हैं। मुकाबला काफी दिलचस्प है। राजेश मिश्रा पूरी जुगत से मेहनत कर रहे हैं अपनी सीट को बचाने के लिए और कांग्रेस भी पूरा जोर शोर से प्रचार में लगी रही। जी बिल्कुल, ये दोनों प्रत्याशी भाजपा से डॉक्टर राजेश मिश्रा, कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल पहली बार ही संसदीय जो चुनाव है लोकसभा का पहली बार दोनों मैदान में है। कमलेश्वर पटेल के पास अनुभव है चूंकि वो 2 बार के विधायक हैं, कमलनाथ के सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन राजेश मिश्रा जो है एक बार बसपा से बहुत पहले चुनाव लड़े थे, उनके लिए बड़ा चुनाव है। और दोनों के बीच में जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, भाजपा के बागी अजय प्रताप सिंह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से आए और उन्होंने बकायदा खासा मेहनत की है। 8 विधानसभा में बराबर उनके चुनावी दौरे हुए, उन्होंने मुकाबले को रोचक बना दिया है। तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ये गोंडवाना पार्टी आई तो अब मतों का भी ध्रुवीकरण और ये मतदाता कहाँ जाएंगे, किसको पूरा वोट करेंगे, इस पर भी संशय बरकरार हो गया है। जी, एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं संजीव चौधरी का जबलपुर से। संजीव, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि बहुत व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर काम होता है, हर बार वोटिंग के दिन देखा जाता है, लोग बहुत सुलझे हुए हैं। पिछले दिनों अगर हम बात करें, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने की, लोगों से, आम लोगों से भी बातचीत की, वीआईपी कैटेगरी से भी आपकी बातचीत हुई। ऐसे में क्या वो अहम मुद्दे अगर हम यहाँ की बात करें तो लोगों के हैं जो जहन में रखकर वो वोटिंग के लिए निकलेंगे, जिन बातों को लेकर उनके जहन में शिकायत है? ज्योति, ये मेरे से क्वेश्चन है? जी संजीव जी, आप ही से सवाल। लगातार आम लोगों के बीच में आप जाते रहे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी इलाकों में भी, क्या अहम मुद्दे इस इलाके के हैं? बिल्कुल,
हमारे जबलपुर में जो पिछले 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और इस बार भी चूंकि मुकाबला ऐसा लग रहा है कि एक तरफा हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आशीष दुबे जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियां वो हैं जो पिछले सांसद ने काम छोड़ा था। जनता ये चाह रही है कि जबलपुर का जो विकास शुरू हुआ है, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि 450 करोड़ का एयरपोर्ट तो बन गया है लेकिन सारी फ्लाइट्स बंद हो गई हैं, बहुत इक्का दुक्का फ्लाइट चल रही हैं। तो जब भी हम जा रहे हैं लोगों के पास तो सबसे पहली मांग ये है कि जबलपुर में एयरपोर्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, फ्लाइट कब शुरू होंगी। आम लोग जो है उनका मानना यह है कि महंगाई बढ़ रही है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो जबलपुर में यातायात भी एक चुनाव का मुद्दा है, हालांकि वो स्थानीय प्रशासन का काम है, लेकिन लोग जब बात करते हैं, जब हम लगातार लोगों से चर्चा कर रहे हैं तो वो यातायात की बात करते हैं। जब हम उन्हें बताते हैं कि ये स्थानीय मुद्दा है, ये सांसदीय चुनाव का मुद्दा नहीं है, फिर भी उनका कहना है कि जब हम सांसद चुनते हैं तो वो शहर की सारी विकास को देखें और एक यातायात के मुद्दे पर भी अपना ध्यान दें। तो इस तरह से जबलपुर में जो प्रमुख मुद्दे हैं वो विकास के मुद्दे हैं, क्योंकि इंदौर, ग्वालियर और भोपाल के मुकाबले महाकौशल का ये जबलपुर प्रमुख क्षेत्र है, लेकिन इसका वो विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए था, औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। जबलपुर ने अपने आप एक रेडीमेड उद्योग स्थापित किया है, लगभग 1,500 कारखाने यहाँ पर रेडीमेड के हैं, लेकिन सरकार की अभी उस तरफ कोई ध्यान नहीं है और उस पर किसी तरीके का कोई विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है जो उद्योगपति हैं। तो वो ये चाहते हैं कि जबलपुर में जो लाभ हो उसके लिए उद्योगों का भी विकास होना चाहिए, उद्योग मंत्रालय इस पर ध्यान दे, केंद्र सरकार का कपड़ा मंत्रालय इस पर ध्यान दे। तो ये जो मुद्दा है ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जबलपुर के विकास से संबंधित, और जो आने वाले सांसद होंगे वो निसंदेह उनको इन 4 चीज़ों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ध्यान देना होगा, जो हमारे रेडीमेड उद्योग उस पर ध्यान देना होगा, रोजगार पर ध्यान देना होगा। ज्योति, छिंदवाड़ा की अगर हम रुक करें तो शासक पिछले 7 दशकों से यहाँ पर बीजेपी के पास ये सीट केवल एक बार रही, हमेशा यहाँ पर कमलनाथ की ही जीत हुई, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एक जहन में डर जरूर कमलनाथ के भी है। जिस तरीके से हालांकि चुनाव प्रचार जोर शोर से हो रहा है, बीजेपी कोई कसर इस सीट के लिए नहीं छोड़ रही है, लेकिन एन पहले जिस तरीके से उनके पीए को लेकर सवाल खड़े हुए, एक वीडियो को लेकर सवाल खड़े किए गए कांग्रेस पर, नकुलनाथ पर, कमलनाथ पर, क्या लगता है फिलहाल स्थिति? देखिए ज्योति, बिल्कुल आपने सही किया। जो हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम हुए काफी गंभीर घटनाक्रम थे, और कमलनाथ कहीं ना कहीं देखें, आप देखिए कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे दिसंबर में, तो जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो ज्योति देखिए बीजेपी ने सीट को जीतने की तैयारी उस दिन से कर दी थी, क्योंकि जो पहला दौरा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हुआ था वो छिंदवाड़ा हुआ था, और तब शिवराज सिंह चौहान ने ये बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी को 29 मोतियों की माला पहनाए जाएंगे। तो 29वीं जो मोती की जो वो बात करते थे वो छिंदवाड़ा सीट की। तो आप देखें मोहन यादव के पिछले 15 दिन में 9 दौरे छिंदवाड़ा के हुए हैं, और कैलाश विजयवर्गीय जो उनके बड़े नेता हैं, क्लस्टर प्रभारी है, संगठन में माहिर है काम करने में, वो पिछले 1 महीने से छिंदवाड़ा में डेरा जमाए हुए हैं। देखिए उन्होंने सारा कुछ यहाँ पे फेंक दिया छिंदवाड़ा में। जेपी नड्डा की भी रैली कराई गई, और हाल फिलहाल में जो ज्योति आप बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रही हैं कि जो हाल फिलहाल में आर.के. मिगलानी जो कमलनाथ के पीए, जिन पर गंभीर आरोप फिलहाल जो वीडियो है जो उसकी जांच के लिए गए हैं, देखिए उसमें कहीं ना कहीं बहुत विवादास्पद स्थिति बनी वहां पे। और आप देखिए कि कमलनाथ ने कहीं ना कहीं, देखिए कमलनाथ और नकुलनाथ जब वो विवाद हुआ, पुलिस आर.के. मिगलानी से पूछताछ करने गई, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों प्रचार में थे, और मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत आधे घंटे के अंदर अपने निवास स्थान में आए, और कहीं ना कहीं देर रात तक उनकी मीटिंग चलती रही कि कैसे इस विवाद से निपटा जाए। हालांकि फिलहाल जांच जारी है, अभी कुछ भी कहना इस मामले में सही नहीं होगा, लेकिन आप देखिए 3-4 दिन में जब जांच की रिपोर्ट आ जाएगी कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, एक निजी चैनल के पत्रकार है वो, तो उनका फोन एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है। लेकिन जब जांच की रिपोर्ट सामने आएगी तो कहीं ना कहीं मामला सामने आ जाएगा। लेकिन हालांकि ये मामला काफी देर से सामने आया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी इसको कहीं ना कहीं मुद्दा नहीं बना पाई, क्योंकि अभी जांच अभी फिलहाल हुई नहीं है इस पर। जब भी जांच की रिपोर्ट सामने आएगी, हालांकि कल मतदान है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कमलनाथ बिल्कुल बहुत गंभीरता से इस चुनाव को ले रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ की एक लेगेसी रही है 44 साल। आप देखिए जब देखिए ज्योति, जब चुनाव शुरू हुआ था तो नकुलनाथ फ्रंट फुट पे थे, नकुलनाथ ज्यादा रैली करते थे, लेकिन देखिए जैसे जैसे बीजेपी ने जब अपना आक्रामक प्रचार यहाँ से शुरू किया और अपनी सरगर्मी छिंदवाड़ा में बढ़ाना चाहिए, तो देखिए कमलनाथ को कहीं ना कहीं इस चीज का अनुभव है, क्योंकि कमलनाथ पिछले 9 चुनाव यहाँ लड़ चुके हैं, और कई चुनाव जो है काफी मुश्किल थे कमलनाथ के। तो कमलनाथ के पास एक जो सबसे बड़ी पूंजी है वो है अनुभव। कमलनाथ को ये पता है कि मुश्किल चुनाव कैसे जीते जाते हैं, और अब सामने अगर आप देखें तो
बीजेपी के जो प्रत्याशी उनके पास इतना अनुभव नहीं है कठिन चुनावों को लड़ने के लिए। कमलनाथ कहीं ना कहीं देखिए छिंदवाड़ा का एक होल्ड कमलनाथ के पास है और कमलनाथ जी। शाश्वत, आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, जुड़ने के लिए शुक्रिया। जबलपुर से संजीव चौधरी, आपका भी शुक्रिया। और अमित सिंह, आपका सीधी से अपडेट के लिए, जानकारी के लिए शुक्रिया।